अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में अब पिछले 5 सालों के दौरान नशर होने वाले उन ड्रामास के बारे में जानेंगे जिनके व्यूअर्स ही उनकी कामयाबी की गारंटी हैं। ये ड्रामास यूट्यूब पर टेलीकास्ट हो चुके हैं और 1 से ज़ायद बार देखे जा चुके हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन से ड्रामास हैं, उनकी कहानी क्या है। और इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हम आपकी एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। ड्रामा सीरियल औलाद। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल औलाद एक सबक आमूज़ ड्रामा है जिसे बड़ी तादाद में देखा गया था। लोगों ने इस ड्रामे को पसंद भी किया और साथ ही साथ ये भी कहा कि ये बॉलीवुड फिल्म बागबान की कहानी की कॉपी है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। औलाद में जिस तरह से माँ बाप और औलाद दोनों की गलतियों को उजागर किया गया, उससे ये बात साबित होती है कि यह ड्रामा सिर्फ एक जज्बाती ड्रामा नहीं बल्कि इसमें नफ्सियात को ज़्यादा उजागर किया गया। साथ ही साथ वालिदैन को उनकी गलतियाँ बताने की कोशिश की गई। इस ड्रामा सीरियल में नबील ज़ुबैरी ने मरकज़ी किरदार अदा किया। फुरकान कुरैशी, मिन्सा मलिक, हिना जावेद, कुदसिया, सुनीता मार्शल, हुमैरा बानो भी ड्रामे में शामिल हैं। ड्रामा सीरियल आखिर कब तक मोस्ट व्यूइंग ड्रामा सीरियल है। वो ड्रामा जिसने देखने वालों को बेहद मुतासिर किया। ये ड्रामा ऐसे समाजी मसाइल को बयान करता है जो अक्सर धूल के नीचे दब जाते हैं। ये उन नाइंसाफ़ियों की अक्कासी करता है जिन्होंने हमारे मुआशरे और जड़ों को इस मुकाम तक पहुंचाया है। जबरी शादी, रिश्ते, मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम और मसाइल, ब्लैकमेलिंग, ख़वातीन की तालीम की ज़रूरत, ज़हनी सेहत की अहमियत और रज़ामंदी, इन सब को आखिर कब तक में हल किया गया। ड्रामे के मेन रोल में सिरहा असगर और ज़फ़र रहमान शामिल हैं। इसके अलावा भी इस ड्रामा सीरियल में ख़वातीन को झुकने की बजाय अपने मसाइल खुद हल करने और लोगों से यानी कि दुनिया से लड़ने का सबक दिया गया। व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल में मरकज़ी किरदार सिरहा असगर, उशना शाह रहमान शामिल हैं। ड्रामा सीरियल दिल क्या करे पिछले 5 सालों के मोस्ट व्यूड ड्रामास में से है। फ़िरोज़ खान, यमुना ज़ैदी, मिर्ज़ा ज़ैन बेग और मरियम नफ़ीस ने मरकज़ी किरदार निभाए हैं। इस ड्रामे में फ़िरोज़, यमुना और ज़ैन बेग का लव ट्रायंगल दिखाया गया। इसके अलावा मसाइल जो मुआशरे की जड़ों में बैठ गए हैं, ड्रामे में इन मसाइल, माशरती मसाइल पर भी बात की गई। अगर आप लव स्टोरी के साथ साथ सोशल इश्यूज़ पर भी ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये यकीनन आपकी व्यूइंग लिस्ट में होना चाहिए। ड्रामा सीरियल अलिफ को अगर जियो टीवी की धूम मचाती सीरीज़ कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ड्रामे की कहानी, अदाकारी का अंदाज़, प्रोडक्शन का स्केल, कैमरा वर्क और डायरेक्शन में अछूता अंदाज़ है। इसके चंद एक साथ देखने के बाद इस तासर को यकीन में ताकत मिलती है कि पाकिस्तान में टीवी ड्रामास एंटरटेनमेंट के हवाले से एक ताकतवर मीडियम है। अलिफ की कहानी, उसके अंदर छुपे पैगाम को स्क्रीन पर पेश करना आसान नहीं था। कहानी की बुनियाद इंसान के अंदर की वो जस्तजू है जिसको अपनी तख्लीक के हकीकी मकसद की जानिब खींचती है। सीरियल में ज़िंदगी के अहम फ़लसफ़ों, हक़ाइक़ को जिस अंदाज़ में पेश किया गया वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। ड्रामे के मरकज़ी किरदारों में हमज़ा अली अब्बासी, सजल अली, अहसन खान और कुबरा खान शामिल हैं। ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में नए रिकॉर्ड्स बनाने वाले हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी के ड्रामे मेरे पास तुम हो की इस कहानी की वजह से पाकिस्तान में इसे बहुत ज़्यादा सर्च किया गया। मेरे पास तुम हो सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले ड्रामास में से एक है। इस ड्रामे को सबसे ज़्यादा सूबा सिंध में सर्च किया गया। इसके साथ साथ इसके व्यूज़ बिलियन क्रॉस कर चुके हैं। मेरे पास तुम हो की टीम का दावा है कि इसने मकबूलियत के तमाम गुज़िश्ता रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। ड्रामे के लिखारी खलीलुर रहमान कमर ख़वातीन से मुतालिक अपने बयानात पर तनकीद की सतह में है। मेरे पास तुम हो की आखिरी किस्त की नशरियात के ख़िलाफ़ लाहौर की एक अदालत में दायर करदा अपील गुज़िश्ता रोज़ मुस्तरद कर दी गई थी। ये ड्रामा एक औरत की अपने शौहर के साथ बेवफ़ाई पर मबनी है। ड्रामा सीरियल अहद वफ़ा। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले ड्रामास अहद वफ़ा उन ड्रामास में से एक है। ड्रामे के चंद मनासिर पर और कहानी के चंद हिस्सों पर काफ़ी एतराज़ात सामने आए, जैसे बतौर सियासतदान एक किरदार का ब्यूरोक्रेसी पर असरअंदाज होना और मीडिया का किरदार वगैरह। ये 4 दोस्तों की कहानी थी जिनमें से एक फ़ौज, दूसरा ब्यूरोक्रेट, तीसरा सियासतदान, चौथा मीडिया को बतौर पेशा अपना लेता है। मगर कहानी में फ़ौज के अलावा दीगर इदारों पर नुक्ताचीनी की गई। कहानी 4 इदारों की नहीं बल्कि 4 दोस्तों की भी है। उनकी ज़िंदगी में जो कुछ हुआ ये उनका इनफरादी फ़ेल था, ना कि इज्तिमाई। ड्रामे के 4 किरदार अपनी अलहदा कहानी रखते हैं और वो चारों स्याह और सफ़ेद किरदार नहीं थे बल्कि ग्रे थे।
یعنی ان میں کوئی مکمل طور پر صرف اچھا صرف برا نہیں تھا۔ اس چیز نے ڈرامے کو کامیاب اور منفرد بنا دیا۔ ڈرامہ سیریل دیوانگی بھی موسٹ ویوڈ ڈرامہ ہے۔ یہ ڈرامہ جیو ٹی وی پر نشر ہوتا رہا۔ دیوانگی کو بھی انٹرنیٹ پر اس کی کہانی کی وجہ سے سب سے زیادہ سرچ کیا گیا۔ دیوانگی کی آخری قسط کو یوٹیوب پر صرف 48 گھنٹوں میں تقریباً 50 لاکھ سے زائد افراد نے دیکھا تھا۔ اس ڈرامے نے سامعین کو پہلی قسط سے ہی اپنے سحر میں جکڑا ہوا تھا۔ جیسے جیسے ڈرامہ اپنی ارتقاء کی منزلیں طے کرتا ہوا آگے بڑھتا گیا، ویسے ویسے لوگوں کا جمی غفیر بھی اس کے ساتھ بڑھتا چلا گیا۔ ڈرامے کی کہانی، سسپینس، مکالموں کی ادائیگی اور لائٹ میوزک نے ڈرامے کے سامعین کو ٹی وی اسکرین سے دور نہیں رہنے دیا۔ اسی وجہ سے ڈراماز کی ریٹنگ بھی ٹاپ 10 پر رہی۔ ڈرامہ سیریل چپکے ویسے تو 2021 کا رمضان اسپیشل ڈرامہ تھا، لیکن ڈرامے نے ملین ویوز اکٹھے کر لیے۔ یہ پاکستان کے ٹاپ 10 بہترین پاکستانی ڈراماز کی فہرست میں شامل ہے، کیونکہ اسے سال کے بہترین ڈرامہ سیریلز میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، جس میں دانش نواز بطور ڈائریکٹر اور مومنہ درید بطور پروڈیوسر ہیں۔ ڈرامہ سائمہ اکرم چوہدری نے لکھا تھا۔ اس میں عثمان خالد بٹ، عائزہ خان، عریشہ سلطان، اسما عباس، اسما بیگ، ارسلان نصیر، ایمن سلیم، علی سفینہ اور میرا سیٹھی شامل ہیں۔ ڈرامہ سیریل کی کہانی ایک دادا یعنی کہ مرحوم اور ان کی 2 بیویوں کے گرد گھومتی ہے، جس کا کردار اسما عباس اور اسما بیگ نے ادا کیا، جن کی وحشیانہ دشمنی ہے۔ وہ 2 حصوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے پوتے پوتیوں کو بھی ایک دوسرے سے الگ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل پریزاد 2021 کی سب سے بڑی ڈرامہ سیریل ہے، جو ایک بڑی کاسٹ کے ساتھ، جس میں احمد علی اکبر، یمنا زیدی، اشنا شاہ، عروہ حسین، صبور علی اور مشال خان کے ساتھ مرکزی کردار بھی شامل تھے۔ ڈرامہ سیریل ہاشم ندیم کے اسی نام کے ناول پر مبنی ہے۔ کہانی قدرے گہری رنگت کے طالب علم پریزاد یعنی احمد علی اکبر کے گرد گھومتی ہے۔ پریزاد وہ شخص ہے جو خود اعتمادی اور اعتماد کے مسائل کے ساتھ پروان چڑھا ہے۔ اس کے بارے میں معاشرے کے فیصلے کے باوجود وہ بہت محنتی، انتہائی عزت دار اور خوش اخلاق ہے۔ جس سے بھی ملتا ہے اس پر ایک دیر بعد تاثر پیدا کرتا ہے۔ یہ ڈرامہ ہمیں اپنے دشمنوں اور دوستوں کے سفر کے ساتھ لے جاتا ہے، جس سے وہ اپنی زندگی میں ملاقات کرتا ہے اور دولت کماتا ہے۔ ڈرامہ سیریل خدا اور محبت سیزن 3 ان چند ڈرامہ سیریلز میں سے ایک ہے جن کی شہرت کی گونج پوری دنیا میں سنائی گئی۔ یہ ڈرامہ 2 ارب سے زائد یوٹیوب ویوز حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ پاکستانی تفریحی صنعت میں سب سے زیادہ متوقع ڈرامہ نگاری میں سے ایک رہا۔ اس ڈرامے کو ہاشم ندیم نے لکھا تھا۔ یہ فرحاد یعنی کہ فیروز خان کے بارے میں کہانی ہے، ایک طبقے کا لڑکا جس کے بڑے مقاصد ہیں۔ ماہی اقرا عزیز سے محبت کرنے والا لڑکا جو متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اس کی محبت اسے انکار کر دیتی ہے، مگر وہ ہار نہیں مانتا اور پھر ایک مزار پر مجاور بن کر بیٹھ جاتا ہے۔ ڈرامے میں دکھایا گیا ماہی کے اندر اس کی محبت کا پودا یکدم تناور ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ ایک ہونے والے ہوتے ہیں تو ناگہانی موت انہیں گھیر لیتی ہے اور یوں یہ پیار کی کہانی ادھوری رہ جاتی ہے۔ آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگا؟ ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے۔